वो दिन प्रणम्य था जिस दिन ये तय किया गया था कि अब किसी सैनिक के कपड़े नहीं, उसका शव घर तक जाएगा। और राजनीतिक दृष्टि से हम कोई विरोध करें पर बात सच है तो फिर कबूल करो, ये न पूछो कि कौन कहता है। मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ और एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने गीत वहां से उठाया। यूं सोच लीजिए कि जो युद्ध होते हैं, जब किसी सैनिक का शव घर आता है तो आप क्या समझते हो? वो एक गांव का बच्चा होता है। तर्क मैं देता हूं, युद्ध कहाँ हुआ कि कारगिल में। शहीद कौन हुआ कि असम का बेटा। आंखें किसकी गीली हैं कि मैनपुरी के लोगों की। क्यों? क्योंकि वो असम का बेटा नहीं, संपूर्ण देश का बेटा। जब किसी आंगन में ऐसा ही एक शव आता है तो उस घर के लोग, माँ, पिता, बच्चे, बेटा, पत्नी, आखिर धैर्य कैसे धारण करें। मैंने उसी धीरज के एक गीत की चार छह पंक्तियां निकाली। जहाँ जहाँ ठीक ठीक लगता चले वहाँ वहाँ सुनते चलना। राजीव भैया, आप बीते कई 10-15 वर्ष से मेरे गीतों को सुनते आ रहे हैं। जिन्होंने 10-15 साल पहले मुझसे कहा था, वैसे मैं कविता के बारे में कोई मेरा मन ही नहीं बनता। मैंने कहा, आपने अपने घर के भाई को सुना ही नहीं है तो मन कैसे बने। और एक गीत सुनने के बाद जब कवि सम्मेलन होता है तो उनकी उपस्थिति होती है। मैं आपको दुआएं और शुभकामनाएं देता हूँ। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिले के अध्यक्ष राजीव जी मौजूद। गीत सुनिए, ये सोचकर कि किसी द्वार पर एक ताबूत में तिरंगे में लिपटा हुआ शव आया है। खोल दिया ताबूत। शब्द चित्र आपके सामने उपस्थित होगा। ताली नहीं बजाओ, कोई चिंता नहीं है, पर डूब के सुन लीजिए। खोल दिया ताबूत, वदन से झंडा गया उतारा। मात पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा, समापन का इससे अच्छा बड़ा बंटवारा। पहली बार मैंने इसी को सुनाया था तो जब वो सिर लड़ने लगा कि दादाजी 2 कौड़ी का गीत अब कोई नहीं सुनेगा। हमने कि क्यों? शहादत पे बंटवारा, धन दौलत खेत पैसा सोना बटा होगा। मैंने कहा, बेटा ये मैनपुरी की धरती है, या वीरों की शहादत पर जो बंटवारे होते हैं वो इतिहास में लिखने आए। क्या बात। अब बंटवारा करने की कोशिश करता हूँ, परिवार के सदस्य क्या उठाते हैं और ये बंटवारा होने लगे तो लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी। किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा। पिता बनना। गीत सुनने से पहले शहीद के पिता बनो मेरी पंक्ति अच्छी लगी, जिसमें बेटा खुद आया था वो ताबूत उठा लूंगा। बंटवारा हुआ, इसे चीर कर एक बड़ी सी लाठी नई निकालूंगा। यही बुढ़ापे की लाठी है, अंतर मन ये कहता है, तो समझूंगा मेरा बेटा साथ हमेशा रहता है। तो फिर से मिल जाएगा जीने का एक सहारा। माता पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा। बेटा बनना। जननी जन्मभूमि की सेवा में तल्लीन रहूंगा मैं। बन्ना साहब शहीद के बेटे, आपको आनंद आएगा। बेटिया सुनो,
जननी जन्मभूमि की सेवा में तल्लीन रहूंगा मैं। बाद आज के इस वर्दी को अपना पिता कहूंगा मैं। पापा मेरे साथ रहेंगे, सबकी पीड़ा हर लूंगा। हो जाऊंगा बड़ा उसी दिन इसको धारण कर लूंगा। वो आतंक मिटा दूंगा जो सेना का हत्यारा। माता पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा। अब आपके भीतर एक बात चल रही होगी कि बिटिया क्या उठाएगी। ये जिज्ञासा आपको गीत के अंत तक ले जाने के लिए पर्याप्त काम करेगा। और एक तर्क देता हूं, बैठ जाओ, कि बेटियों को खतरा सीमा के उस पार के लोगों से कम है, अंदर के लोगों से ज्यादा है। पंक्ति सुनना और ठीक लग जाए कि बिटिया को इस युग में यही चीज उठा लेनी चाहिए, तो फिर पीछे तक के हाथों को खामोश मत रखना। माँ की खातिर पापा जैसे ही जज्बात रखूंगी मैं। माँ की मैं आपके अंदर सैनिक देखता हूँ। माँ की खातिर पापा जैसे ही जज्बात रखूंगी मैं। पापा की बंदूक हमेशा अपने साथ रखूंगी मैं। पापा मेरे साथ रहेंगे, पापा मेरे साथ रहेंगे, कोई जंग न हारूंगी। भीतर बाहर के दुश्मन के सर पर गोली, भीतर बाहर के दुश्मन के सर पर गोली मारूंगी। दुश्मन के भेजे से निकले लोहू का फव्वारा। मात पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा, किया बड़ा बंटवारा। पत्नी बनना साहब, कलेजा निकल जाए तो हाथ खोल ले। कक्षा में बच्चों से पूछा कि ये जो अपना ध्वज है इसमें रंग कितने हैं? पहले बोला सब लोग जानते हैं, सब 3 हैं। चौथा बोला नहीं सर 4 होते हैं। हमने कैसे? इस नीले रंग के चक्र को तो कोई नहीं गिनता। पर एक और तर्क आपको कीमती सौंपता हूँ, गीत सुनने को प्रेरित करेगा। बच्चा बोला सर आप जितने कह रहे हैं उतने तो मान लिए, पर जाने क्यों मुझे लगता है कि रंग 5 होते हैं। कि मेरे शहीद पिता का जब शव आया था तो तिरंगे में कुछ लाल रंग के धब्बे भी लगे हुए थे। पत्नी क्या उठाती है, आनंद आ जाए तो फिर दुआ दीजिएगा। और लोग कहते हैं कि पति के अवसान के बाद पत्नी विधवा होती है। मेरी कविता उसको सधवा बनाने की कोशिश करती है, दुआ दीजिएगा। माता पिता पत्नी बच्चों ने किया बड़ा बंटवारा।